नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत जल्द आपका वर्ग 2 चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी हो सकता है, तो आप लोग लगातार अपनी तैयारी में लगे रहें। इसके साथ साथ जितना भी संभव हो पाएगा मैं आपकी वर्ग 2 की तैयारी कराने में पूरी हेल्प करूंगा। तैयारी के साथ साथ आप लोग पुराने प्रश्न पत्र जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इनसे काफ़ी हद तक आपकी एग्जाम में हेल्प हो सकती है। धीरे धीरे एक एक करके मैं आपको सारे पेपर सॉल्व करा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित विषय के पुराने प्रश्न पत्र के बारे में, जो आपके 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें हम पार्ट वाइज पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 120 क्वेश्चन का काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो एक वीडियो में हम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पार्ट वाइज धीरे धीरे करके मैं आपको सारे प्रश्न सॉल्व करा दूंगा। तो आप लोग लगातार पार्ट वाइज वीडियो देखते रहें। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो थे आपके आयु के टॉपिक से, एज वाले टॉपिक से। लगभग 18 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे। और आज का जो पेपर है ये 8 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर है। आप लोग चाहें तो पेपर को ESB से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। आयु वाले टॉपिक से सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, 4 वर्ष पूर्व A और B की आयु का अनुपात 4:5 है। तो 4 साल पहले की बात है, तो इस पर हम लिख देंगे A-4 और B-4। -4 का मतलब है 4 साल पहले। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। और अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद का मतलब होता है कि वर्तमान से भी 8 साल बाद। तो यहाँ पर अगर इनकी वर्तमान आयु होगी तो इससे भी 8 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो A+8 का मतलब है 8 साल बाद। और B+8 का अनुपात कितना है? यहाँ पर 11:13 है। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 4 साल पहले जो इन दोनों की आयु का अंतर होगा, वर्तमान में भी वही इनकी आयु में अंतर रहेगा और 8 साल बाद भी इनकी आयु में अंतर समान होगा। तो यहाँ पर आप आयु में अंतर देखें, यहाँ पर 1 साल का है लेकिन यहाँ पर 2 साल का है। तो इस अंतर को हम बराबर बनाएंगे। तो नीचे अगर 2 साल का है, ऊपर 1 साल का है, तो 1 का गुणा नीचे करना है और 2 का गुणा हम ऊपर कर देंगे। तो ये अंतर क्या होता है? यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। तो 1 के गुणा करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे वाले 2 का गुणा हम ऊपर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 का गुणा करने से 8:10। क्लियर है। अभी 4 साल पूर्व इनकी आयु का नया अनुपात क्या है? 8:10 है। और 8 साल बाद क्या है? 11:13 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 से 13 तक आने में कितना डिफरेंस है? 3 आगे चलना पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में आयु इनकी कितनी आगे बढ़ रही है? -4 से +8 तक। तो यहाँ पर वर्तमान तक आने में 4 साल बढ़ेंगे और +8 तक आने में 8 साल। तो टोटल यहाँ पर 12 साल आयु बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर मात्र 3। तो 3 की वैल्यू 12 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 1 बराबर हो जाएगा 4 साल की। क्लियर है। अगर 1 4 साल के बराबर है तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? दोनों की वर्तमान आयु। अब यहाँ पर जो 8 और 10 का अनुपात है ये 4 साल पहले की आयु है। तो 4 साल पहले दोनों की आयु 18 है, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 वर्ष। अब ये 4 साल पहले की आयु है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो हमें वर्तमान में जाने के लिए दोनों की 4-4 साल आयु बढ़ानी पड़ेगी। 4 साल A बढ़ेगा और 4 साल B बढ़ेगा, तो दोनों यहाँ पर कुल 8 बढ़ जाएंगे और यहाँ पर इनकी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 80 वर्ष। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए वाले ऑप्शन में 80 साल आपको मिल जाएगा, तो यही इसका आंसर है। अनुपात वाले क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनकी आयु का अंतर चेंज नहीं होना चाहिए। जो वर्तमान में आयु का अंतर है वही 10 साल पहले होगा और वही 20 साल बाद भी रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आयु का अंतर बराबर नहीं है तो उसको आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करना है? ऊपर जो डिफरेंस है, नीचे जो डिफरेंस है, तो नीचे वाले डिफरेंस का ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले डिफरेंस का नीचे मल्टीप्लाई। तो इससे आपका अनुपात भी चेंज नहीं होगा और आप आसानी से यहाँ पर इसको बैलेंस कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, पिता और पुत्र की आयु का योग 38 वर्ष है। तो पिता और पुत्र की आयु दोनों है यहाँ पर, पिता प्लस पुत्र, इनकी आयु का योग कितना है? 38 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना है। तो 4 साल पहले इनकी अगर हम आयु देखें कि पिता की आयु कितनी होगी, पिता की जो अभी वर्तमान में आयु है उससे 4 साल कम इनका गुणनफल, और पुत्र की आयु कितनी होगी? पुत्र की आयु से 4 साल कम इनका गुणनफल कितना है? उस समय के पिता की आयु का 4 गुना। तो पिता की आयु क्या होगी उस समय? पिता की आयु -4, इसका कितना है? ये 4 गुना है। क्लियर है। तो यहाँ पर पिता की आयु -4 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? पुत्र -4 बराबर 4। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ से? 8 साल। पुत्र की आयु अगर 8 साल है और पिता और पुत्र दोनों की आयु कितनी है? 38 साल है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि पिता की आयु 30 हो जाएगी और पुत्र की आयु 8 साल। यहाँ पर हमसे दोनों की वर्तमान आयु पूछी गई थी, तो एक की 30 साल और एक की 8 साल है। आप सी वाला आंसर यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है x की आयु y की आयु की 2/3 भी है। तो यहाँ पर x की आयु क्या है, y की आयु की 2/3 गुना है। 6 वर्ष बाद x की आयु 46 वर्ष होगी, तो 6 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, x + 6। अभी इनकी आयु जो 2/3 y थी, अब 6 साल बाद कितनी होगी, +6 होगी, और ये हो जाएगी यहाँ से आपकी 46। क्लियर है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 6 यहाँ से माइनस होगा तो 2/3 y बराबर आ जाएगा आपका 40। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई कितना आ जाएगा यहाँ से 60 वर्ष। तो बाई मिल गया हमें 60 साल। हमसे पूछा क्या गया है, बाई की वर्तमान आयु। तो बाई की वर्तमान आयु हो जाएगी 60 साल। सी वाले ऑप्शन में आप देख पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बेटे की आयु मानेंगे। बेटे की आयु अगर x है तो यहाँ पर पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुना, यानी कि 4x। अब यहाँ पर जो पत्नी है, पत्नी कितनी है, 3 साल पिता से छोटी हैं, तो इनकी आयु हो जाएगी 4x - 3। यदि बेटा 3 वर्ष बाद 15 साल का हो जाएगा, तो ये 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 15 साल का। तो यहाँ से आपको x क्या मिल जाएगा, 12। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि पत्नी की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु में यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, 12 × 4 48 - 3। तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 45। और 45 वर्ष क्या होगी पत्नी की वर्तमान आयु। डी वाले ऑप्शन में आप 45 साल देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक पिता की वर्तमान आयु उसकी बड़ी बेटी से 3 गुनी है। तो एक पिता की वर्तमान आयु क्या है, बड़ी बेटी से 3 गुनी। तो यहाँ पर हम बड़ी बेटी की आयु क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो पिता की आयु 3 गुनी यानी कि 3x हो जाएगी। आगे क्या है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी छोटी बेटी से 8 गुना थी, लेकिन यहाँ पर छोटी बेटी की आयु नहीं है, तो अभी इसको हम नहीं मान सकते। आगे देखें, यदि दोनों बेटियों की आयु का अंतर 5 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु। अब दोनों बेटी की आयु का अंतर कितना है, 5 साल है। तो छोटी बेटी कितनी हो जाएगी, 5 साल छोटी होगी, यानी कि x - 5। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, 5 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी मतलब पिता की आयु छोटी बेटी की आयु की 8 गुना थी। तो पहले तो पिता की 5 साल पहले की आयु आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगी, 3x - 5। और यहाँ पर छोटी बेटी की 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x - 10। -5 - 5 कितना होगा, -10। अब यहाँ पर जो पिता की आयु है ये छोटी बेटी की आयु की 8 गुना है, तो इसको हम बैलेंस कर देंगे। 3x - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना x - 10 के। तो इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3x - 5 बराबर 8x - 80। आगे आप देखें, नीचे यहाँ पर 3x माइनस हो जाएगा तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 80। इधर आगे प्लस होगा तो 75। 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 15 बार। तो x यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 15। x की वैल्यू हमें 15 मिल गई। अब इसमें हमसे पूछा क्या गया था, यहाँ पर पूछा गया था कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। x 15 है तो पिता की कितनी है, 3x, यानी कि कितना हो जाएगा, 45 साल। तो डी वाले ऑप्शन में आप देख पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, राकेश से 5 वर्ष पहले अमित का जन्म हुआ है। तो राकेश की आयु आप क्या मान लेंगे, राकेश अगर x है तो अमित का 5 वर्ष पहले जन्म हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अमित कितने का है, x + 5 साल का। यहाँ पर आप ये गलती नहीं करेंगे, इसमें बोला गया 5 वर्ष पहले। तो अमित अगर 5 साल पहले जन्म हुआ है, इसका मतलब अमित 5 साल बड़ा है। आप इसको गलती से x - 5 ना मान लें। अगर आपने x - 5 यहाँ पर ले लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अमित 5 वर्ष पहले जन्म हुआ, इसका मतलब क्या है, राकेश से 5 साल बड़ा है। आगे है, राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है। तो अनिल से अगर राकेश छोटा है, इसका मतलब क्या है, अनिल राकेश से 3 साल बड़ा है, और इसकी आयु क्या हो जाएगी, x + 3। क्लियर है। यदि अमित अब 17 वर्ष का है तो अमित की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, आयु 17 साल है, तो x मिल जाएगा यहाँ से हमें 12 साल। हमसे क्या पूछा गया, अनिल की आयु कितनी है। तो अनिल की आयु x + 3। x को अगर आप यहाँ पर 12 रखेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें 15 साल। उस सी वाला इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद वह अपनी माता की आयु का आधा हो जाएगी, तो माता की वर्तमान आयु यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अनुपात के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति और उसकी माता है तो यहाँ पर हम सन और मदर का अनुपात बना लेंगे कि सन और मदर का अनुपात क्या हो जाएगा, सन अगर 2 का है तो माता 5 की हो जाएंगे। क्लियर है। 8 वर्ष बाद वह अपनी माता की आयु का आधा होगा, मतलब 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, ये यहाँ पर आधा होगा अपनी मदर की आयु का। तो यहाँ पर 1:2 है। अब ये 8 साल बाद की बात है। अब इनका डिफरेंस आप देखें दोनों का, यहाँ पर नीचे 1 है और ऊपर 3 है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले डिफरेंस का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 3:6। अब यहाँ से यहाँ तक आप कितना चल रहे हैं, 1 आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आप
8 साल आगे बढ़े हैं। तो 1 की वैल्यू 8 के बराबर है। हमसे पूछा गया कि माता की वर्तमान आयु कितनी है। तो माता की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पर आप देख पाएंगे 5 है। क्लियर है। तो 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 40 हो जाएगी। और यहाँ पर ए वाला आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वर्तमान में आर और के की आयु का योग 63 वर्ष है। तो आर प्लस के कितने के हैं, दोनों वर्तमान में 63 साल के हैं। ये वर्तमान की बात है, तो वर्तमान का मतलब यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। क्लियर है। अगर पहले की बात होती है तो हम माइनस लिखते हैं और बाद की बात होती है तो वहाँ पर हम प्लस करते हैं। क्लियर है। 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:4 होगा। तो पहले तो दोनों 7 वर्ष में कितने बढ़ जाएंगे, 7 साल इनकी आयु बढ़ जाएगी। 7 साल के की बढ़ेगी और 7 साल आर की। तो कितना हो जाएगा ये 63 + 7 + 7 यानी कि टोटल हो जाएंगे 77 साल के। क्लियर है। 77 ईयर के दोनों हो गए। अब इनकी आयु का अनुपात 7:4 है। तो इनको 7:4 में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 7। अब यहाँ पर आप देखेंगे 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 और 4 की वैल्यू 28। अब हमसे इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे आर की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर जो ये 49 आयु निकल कर सामने आई है, ये 7 साल बाद की आयु है। तो हमें वर्तमान बतानी है तो 7 साल इसमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कि 42 साल क्या हो जाएगी, आर की वर्तमान आयु होगी। आप 49 इसमें आंसर नहीं करेंगे और वैसे भी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। तो आपको क्या आंसर करना है, बी वाला। क्योंकि ये जो 49 आयु निकली है 7 साल बाद की है, जो अनुपात दिया गया है 7:4। तो हमें वर्तमान आयु बतानी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 साल अधिक है। तो ए और बी की जो कुल आयु है वो क्या है, बी और सी की कुल आयु से 12 साल अधिक है। तो जैसा आपसे बोला जाए आप सिर्फ वैसा ही यहाँ पर लिख देंगे। तो सी ए से कितने वर्ष छोटा है, तो यहाँ पर आप बी से बी कैंसिल करेंगे तो ए माइनस सी कितना आ जाएगा 12। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में, 12 साल का है। तो 12 साल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ए वाला आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर हम सन को मान लेंगे x वर्ष का है और यहाँ पर फादर कितने के हो जाएंगे, x + 24। 2 वर्ष बाद उनकी उम्र उनके बेटे से दोगुनी होगी। तो पहले तो इनको हम 2 साल बाद देखें कितने हो जाएंगे, x + 2 और ये कितने हो जाएंगे, x + 26। क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, फादर की उम्र दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसा आपसे बोला गया सिर्फ वैसा ही आपको लिखना है, उनकी उम्र बेटे की उम्र की दोगुनी। तो यहाँ पर फादर की उम्र क्या हो रही है, सन की उम्र की दोगुनी। क्लियर है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू आप पुट कर देंगे 2 साल बाद वाली। तो यहाँ पर x + 26 बराबर क्या आ जाएगा, x + 2 इंटू यहाँ पर 2 है। तो इसका मल्टीप्लाई आप आगे करेंगे तो क्या मिलेगा, x + 26 बराबर मिल जाएगा 2x + 4। अब यहाँ पर 4 माइनस कर देंगे आप तो कितना आएगा 22 बराबर x, यहाँ माइनस होगा तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 22। x हमने क्या माना है, सन की आयु, और यहाँ पर हमसे पुत्र की ही वर्तमान आयु पूछी गई है। तो 22 साल इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक पिता उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। तो यहाँ पर सन और फादर की जो वर्तमान आयु है इसका योग कितना है, 60 साल है। 6 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम 6 साल पहले जाएंगे तो जो यहाँ पिता की आयु है वर्तमान से 6 साल पहले क्या हो जाएगी, f0 - 6। ये पुत्र की वर्तमान आयु से 6 साल पहले क्या होगी, इसका 5 गुना हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें 6 साल बाद बेटे की आयु बतानी है, तो इसमें हम फादर की आयु पुट कर देंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा, बेटे की आयु। तो यहाँ पर f क्या मिल जाएगा, हमें f0 बराबर मिल जाएगा 60 - s, यानी कि पुत्र की आयु। पिता की आयु पुट कर देंगे तो यहाँ पर 60 - s0 - 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5s0 - 30। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो ये 6 माइनस होगा इसमें से, तो कितना आएगा 54 और 30 यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। तो ये बराबर कितना होगा, s यहाँ पर ऐड होगा तो 6s। अब इसको आप नीचे देखें, 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 9 + 5। मैंने यहाँ पर इसको 6 से काट दिया और इसको 6 से काट दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो 14 बराबर s मिल जाएगा। तो s हमें क्या मिल गया, ये वर्तमान है 14 मिल गया। अब हमसे इसमें क्या पूछा गया है, 6 साल बाद। अगर वर्तमान में 14 साल का है तो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा, 20 साल का। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अशोक की आयु 30 वर्ष बाद उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी होगी। तो पहले तो यहाँ पर हम अशोक की आयु मान लें कि अशोक की आयु अगर x है तो यहाँ पर 30 वर्ष बाद उसकी 5 वर्ष पहले की। तो यहाँ पर पहले तो हम 5 वर्ष पहले की देखें तो 5 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी, x - 5, और 30 साल बाद अगर हम निकालें तो a + 30 कितना हो जाएगा, x + 30 का।
और इसमें क्या बोला गया कि 5 वर्ष पहले की दोगुनी हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर आप भी जानते हैं दोगुनी कौन सी होगी, जो 30 साल बाद की आयु है। तो इसको हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। 30 साल बाद वाली आयु क्या होगी, 5 साल पहले वाली आयु की दोगुनी। तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 30 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 10। तो यहाँ पर x माइनस हो जाएगा, 10 आके ऐड होगा तो 40 बराबर x। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे वर्तमान आयु पूछी गई है। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 40 साल। 40 वाला आंसर आप देख सकते हैं, डी वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 10 वर्ष पहले आनंद की आयु उस समय बाला की आयु की 1/3 थी। तो यहाँ पर जो आनंद की आयु है वो बाला की आयु की क्या थी, 1/3 थी। क्लियर है। तो एक किसी की आयु यहाँ पर हमें माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 10 साल पहले की, तो आनंद की आयु अगर हम मान लें 10 साल पहले, और यहाँ पर हम मान लेंगे बाला की आयु 10 साल पहले। क्लियर है। तो 1/3 कौन था, यहाँ पर आनंद की आयु बाला की आयु की 1/3 थी। तो अगर बाला की आयु हम 3x मानेंगे तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, आनंद यहाँ पर x हो जाएगा। बाला की वर्तमान आयु आनंद की वर्तमान आयु से 12 साल अधिक है। तो पहले तो हमें दोनों को वर्तमान आयु में लेकर आना पड़ेगा। तो वर्तमान आयु में क्या हो जाएगा, ये 10 साल आगे आएंगे क्योंकि 10 साल पहले की आयु है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 10। अब यहाँ पर बोला गया कि बाला की जो वर्तमान आयु है वो आनंद की आयु से 12 साल अधिक है। तो यहाँ पर जैसा आपसे बोला जाए कि जो बाला की आयु है वो आनंद की आयु से 12 साल अधिक है, तो सिर्फ वैसा ही यहाँ पर आपको लिखना है। और यहाँ पर वर्तमान आयु इनकी यहाँ पर पुट करेंगे। तो बाला की आयु कितनी है, 3x प्लस 10। ये बराबर हो जाएगा x प्लस 10 प्लस 12 के। अब इसको आगे आप सॉल्व करें तो x यहाँ पर माइनस होगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, 12 आएगा। तो x मिल जाएगा हमें 6। x हमें 6 मिल गया। तो हमसे इसमें क्या पूछा गया है, आनंद की वर्तमान आयु। अब आनंद की वर्तमान आयु ये वाली नहीं है, आनंद की वर्तमान आयु कौन सी है, ये वाली x प्लस 10। तो x प्लस 10 कितना हो जाएगा, x 6 है तो x प्लस 10 कितना हो जाएगा यहाँ से 16 साल इनकी क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु। बी वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा गया है, वर्तमान आयु पूछी गई है यहाँ पर कुछ साल पहले की या फिर कुछ साल बाद की। क्योंकि बहुत बार हम ऐसी गलती भी कर देते हैं कि हमसे वर्तमान आयु पूछी गई है और हम पहले की आयु निकाल के आंसर टिक कर देते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। तो पहले तो हम पुत्र की आयु क्या मान लें, यहाँ पर x है तो पिता कितने का हो जाएगा, 3 गुने से 5 अधिक, यानी कि 3x प्लस 5। 15 वर्ष बाद पिता की आयु उस समय अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो पहले तो हमें दोनों को 15 साल बाद लेकर जाना पड़ेगा। तो 15 साल बाद पुत्र कितने का हो जाएगा, x प्लस 15 का, और पिता कितने के हो जाएंगे, 3x प्लस 20 के। क्योंकि 15 इसमें ऐड होगा तो 5 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 20 का। अब इसमें जो यहाँ पर बोला गया है इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे कि पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो जैसा बोला गया सिर्फ हमें वैसा लिख देना है। लेकिन ये बात है 15 साल बाद वाली आयु की। तो 15 साल बाद वाली आयु यहाँ पर हम पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3x प्लस 20 बराबर होगा, पुत्र की आयु कितनी है, x प्लस 15, इसमें इंटू हो जाएगा 2 का। इसको नीचे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3x प्लस 20 बराबर 2x प्लस 30। तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा, 20 माइनस करेंगे तो 10। x हमें 10 मिल गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि वर्तमान आयु बतानी है किसकी, पुत्र की वर्तमान आयु x है। तो x से नीचे 10 आ चुका है तो ए वाला इसका आंसर होगा। अगर हमसे 15 साल बाद की बात करते तो हम क्या करते, यहाँ पर वैल्यू पुट करके 25 साल आंसर करते। पिता की पूछते आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं और इस तरीके से सभी की आयु यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कौन सी आयु आपसे यहाँ पर पूछी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, रूपा की आयु किरण की आयु की 2 गुनी है। तो पहले तो हम यहाँ पर किरण की आयु x मान लेंगे, जिससे रूपा की आयु क्या हो जाएगी, इससे 2 गुनी हो जाएगी। क्लियर है। यदि 10 वर्ष पूर्व रूपा की आयु किरण की आयु की 4 गुनी थी, तो पहले तो हमें 10 साल पहले दोनों को लेकर जाना है। तो 10 साल पहले कितने का होगा, x माइनस 10 का, और 10 साल पहले ये हो जाएंगे 2x माइनस 10 के। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि 10 वर्ष पूर्व रूपा की आयु किरण की आयु की 4 गुना थी। तो रूपा की आयु किरण की आयु की 4 गुना। अब जैसा बोला गया वैसा लिखना है, और ये बात है 10 साल पूर्व की। क्लियर है। तो 10 साल पूर्व वाली आयु यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो रूपा की आयु कितनी है, 2x माइनस 10 बराबर हो जाएगा x माइनस 10 इंटू 4। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करें आप इसको, ये कितना मिलेगा, 2x माइनस 10 बराबर हो जाएगा 4x माइनस 40। तो 2x यहाँ पर माइनस होगा, 2x बचेगा,
40 यहाँ आके प्लस हो जाएगा तो कितना होगा प्लस का 30, तो 2 से कट जाएगा 15 बार। एक्स मिल गया 15, एक्स हमें 15 मिल गया, तो इसमें क्या पूछा गया है रूपा की वर्तमान आयु। रूपा की वर्तमान आयु कितनी है 2x, तो 2x कितना हो जाएगा 30 साल के। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है एक पिता की आयु उसके 5 पुत्रों की आयु के योग के बराबर है। 15 वर्ष बाद बच्चों की आयु की योग पिता की आयु का दोगुना होगा, तो पिता की आयु आपको बतानी है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें 5 बच्चों की आयु की बात की गई है। तो अगर हम बात करें 5 बच्चों की आयु क्या है x है, तो 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है, तो पिता भी कितने के हो जाएंगे यहाँ पर x साल के, क्योंकि 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। 15 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग, तो यहाँ पर हम 15 वर्ष बाद ले जाएंगे, तो यहाँ पर 15 साल बढ़ाने के लिए एक बच्चे को 15 साल बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 बच्चे कितने साल बढ़ेंगे 75 साल, यानी कि 15 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी पाँचों बच्चों की x प्लस 75। अब यहाँ पर आप x प्लस 15 नहीं लिखेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 15 साल बाद पिता कितने के होंगे x प्लस 15 के। क्लियर है, ये थोड़ी सी सावधानी आपको यहाँ पर रखनी है। अब इसमें क्या बोला गया है कि 15 वर्ष बाद बच्चों की आयु पिता की आयु की दोगुना होगी, तो जो बच्चों की आयु है ये पिता की आयु की दोगुना हो जाएगी। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। बच्चों की आयु कितनी है x प्लस 75 है, पिता की आयु x प्लस 15 इंटू इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 75 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 30। तो यहाँ पर x माइनस होगा तो कितना आएगा ये x बराबर 30 माइनस हो जाएगा तो 45। तो 45 साल क्या हो जाएगी x की वैल्यू, जो कि किसकी आयु पिता की आयु, और पिता की आयु यहाँ पर हमसे पूछी गई है, तो पिता की आयु x मतलब 45 साल, डी वाला आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी बहुत आप लोग सावधानी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 बच्चों की बात की गई है। एक बच्चे की 15 साल बढ़ेगी, तो 5 बच्चों की आयु 15 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 75, क्योंकि हर बच्चा 15-15 साल बढ़ेगा, तो 5 बच्चे 75 साल आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस बात का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 3 बच्चों के अंतराल से जन्मे 5 बच्चों की आयु का कुल योग 50 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत समय भी लग सकता है। आप चाहें तो x से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो एवरेज वाले कॉन्सेप्ट से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 5 बच्चे 3 साल के अंतराल से बड़े हुए हैं, यानी कि आपके क्रमागत नंबर होंगे, कॉन्जुगेटिव एज यहाँ पर होंगी, जिनमें 3-3 साल का डिफरेंस है। तो इनकी आयु का योग 50 साल है, तो औसत अगर आप देखें तो 50/5, यानी कि औसत क्या हो जाएगा 10 साल। अब यहाँ पर 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की लगातार 3-3 साल का डिफरेंस है, तो औसत 10 साल है, यानी कि 2 बच्चे 3-3 साल बड़े होंगे, एक 13 का होगा, एक 16 का होगा, और 2 बच्चे 3-3 साल छोटे होंगे, यानी कि एक 7 का होगा और एक 4 का होगा। तो हमसे सबसे छोटे वाले की पूछी गई, तो हम 4 इसका आंसर यहाँ से डायरेक्ट टिक कर देंगे, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है बिल्कुल बीच का नंबर। बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या है 10 है, तो 2 संख्या इसके बाद होगी, 2 संख्या इसके पहले होगी, उस सभी में 3 का डिफरेंस है। तो 3-3 का डिफरेंस आप यहाँ पर निकाल कर डायरेक्ट छोटे वाले बच्चे की आयु कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक को x मान लें, एक को x प्लस 3 माने, इस तरीके से 5 बच्चों की आयु मान लें और सबको जोड़कर 50 के बराबर रखें, तो उससे भी आपको x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। अब तरीका आपको जो भी सही लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज वाले से बहुत कम समय में विदिन सेकंड आंसर आप टिक कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर आपको छोटे बच्चे की आयु बतानी है। तो 50 साल योग है, तो डायरेक्ट इसकी एवरेज देख लें आप 10 साल है, 3-3 साल छोटा होगा, यानी कि 7 और 4 यहाँ से डायरेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है राहुल की वर्तमान आयु ऋतु की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है। यदि 3 वर्ष पूर्व ऋतु की आयु x थी, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर की गई है कि जो आपकी ऋतु की 3 वर्ष पूर्व की आयु ये कितनी है x है, और यहाँ पर राहुल की वर्तमान आयु ऋतु की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है। तो पहले तो हम ऋतु की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। ऋतु की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 3 है, और ये जो राहुल की वर्तमान आयु है ये ऋतु की वर्तमान आयु से 5 साल कम है, यानी कि राहुल की आयु यहाँ पर हम निकाल पाएंगे कि राहुल कितना है इनकी वर्तमान आयु से 5 साल कम। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा x माइनस 2, और यही राहुल की वर्तमान आयु है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो x माइनस 2 बी वाला इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये लगभग 18 क्वेश्चन 8 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। एवरेज लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ सकता है, जैसा कि यहाँ पर 5 बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है।
तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आ चुके हैं कैसे करना है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले पेपर में भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने मिल सकते हैं। और धीरे धीरे करके पेपर के बाकी क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे सारी अपडेट आपको मिल सके। इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहती है।